हाँ। एक आम इंसान जो आपको सुन रहा है अपने फोन को कैसे सेफ रखे? व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। यदि नहीं है तो कर लीजिए, आपका व्हाट्सएप सेफ। अब आपका कोई ओटीपी भी ले ले व्हाट्सएप का, या फ़ोन भी चोरी हो जाए, आपके व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ। एक आम इंसान जो आपको सुन रहा है अपने फोन को कैसे सेफ रखे? मतलब मैं देखिए बेसिक रखना घूम फिर के वहीं आ गया मैं। एक तो हो गया कि अगर बहुत स्मार्ट हैकर है, जैसे हम कहते हैं ना कि ताला हम शरीफों के लगाते हैं, वरना तो जिसको चोरी करना हो कर ही लेगा। शरीफ आदमी की नीयत खराब ना हो इसलिए हम ताला लगाते हैं। ऐसे ही अगर कोई बहुत हाईली प्रोफेशनल उस लेवल का है, वो तो आपका फोन कैसे भी हैक कर लेगा। एक नॉर्मल हैकर से बचने के लिए एक आम इंसान को, आम भारतीय को क्या करना चाहिए? 4-5 चीजें जिससे उसका फोन बचा चूंकि आप सेटिंग्स पे जाना चाह रहे हो तो मैं आपको क्विकली कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आपका व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। यदि नहीं है तो कर लीजिए। व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स करके ऑप्शन आएगा, उसमें तीसरा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्लिक कीजिए, उसमें 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, कुछ और हो, ऐसा हो जो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता है, तो आपका व्हाट्सएप सेफ। अब आपका कोई ओटीपी भी ले ले व्हाट्सएप का, या फ़ोन भी चोरी हो जाए, आपके व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा। डन, व्हाट्सएप सेफ है तो आपकी 90% लाइफ सॉर्टेड है। अब आते हैं आपके फेसबुक पर। फेसबुक पर लोग कंप्लेन करते हैं कि साहब मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर निकाली, नया प्रोफाइल बनाया, मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं या उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सेटिंग कर लें, आपका फेसबुक कभी हैक नहीं होगा। हैक इन द सेंस क्लोन नहीं होगा। हैक से बचने के लिए तो उसकी वो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लें। आपके जितने अकाउंट हैं उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है। नहीं है तो मान के चलो कि वो आज नहीं तो कल हैक हो ही जाएगा। पर ये कर लेंगे तो आपका क्लोन भी नहीं होगा। क्योंकि क्लोन क्यों करना चाहता है कोई क्रिमिनल आपका फेसबुक? क्योंकि वो आपके दोस्तों को लूटना चाहता है आपके भरोसे को इस्तेमाल करके। वो कैसे जानता है कि आपके दोस्त कौन है? क्योंकि वो दिख रहे हैं सामने, पब्लिक प्रोफाइल है। नहीं, आपने फ्रेंड लिस्ट पब्लिक कर रखी है। अब आपके दोस्त ही मुझे दिख रहे हैं तो मैं ल्योर हो जाऊंगा उसको क्लोन करके लूटने के लिए। आप अपने फेसबुक की सेटिंग्स में जाएं और उसमें एक ऑप्शन आता है हु कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे। दोस्त देख पाए, सारी दुनिया देख ले, इन बदमाश दोस्तों के अलावा सब देख लें, ओनली मी। उसमें ओनली मी सेलेक्ट कर लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके दोस्त किसी को भी दिखाए जाए, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। क्रिमिनल आपके दोस्त नहीं देख पाएगा तो आप बच गए। दूसरा तरीका है कि आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिक है। यदि वो पब्लिक है और उसको कोई लाइक कर रहा है, मान लो 50 लोगों ने लाइक कर दिया, 100 लोगों ने लाइक कर दिया, तो वो 100 आपके दोस्त हैं ना। यदि आप अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी सिर्फ दोस्तों तक रखेंगे, हु कैन सी माई फ्यूचर पोस्ट, ओनली फ्रेंड्स। बट लाइक के दौर में जब आदमी चाहता है कि नहीं, लाइक दिखाई पड़े, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, फेसबुक 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं आप। फेसबुक पेज का पर्पज़ अलग है, फेसबुक प्रोफाइल का पर्पज़ अलग है। प्रोफाइल में तो एक लिमिटेड दोस्त ही रख सकते हैं आप, 5000 से ज़्यादा की लिमिट नहीं अब है। तो वो भी पेज बना दिया उन्होंने। आपका पर्पस क्या है पहले ये क्लियर कर लीजिए। यदि आपका पर्पस ये है कि आप फ्रेंड सर्किल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको पब्लिक मत कीजिए, क्योंकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर देंगे उसमें जो बड़ी प्राइवेट भी हो सकती है। पर यदि आपका पर्पस है कि आप फैन बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो घर की पिक्चर नहीं डालोगे ना आप उसमें, फिर आप वैसी चीज़ें नहीं डालोगे ना जो आपके लिए खतरा खड़ा हो सकती हैं। अमिताभ बच्चन कभी अपने घर की पिक्चर डाले आज तक? तो आपका पर्पस तो सेट हो पहले। आप क्या कर रहे हो? आप प्रोफाइल पब्लिक कर दिया और उसमें सारी चीज़ें अपने अपने ये भी बता रहे हो कि घर में आज क्या खाया था, पिया था, पीछे टीवी कौन सा, ये सब ही तो खतरा क्रिएट कर रहा है और वो कोई भी देख पा रहा है। एंड यू हैव मेड इट सो इजी फॉर द क्रिमिनल। ये कल के दिन मैं आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर देख लूँ या वो घर की पिक्चर देखूँ, मैं बर्थडे केक कट रहा है और पीछे एक टीवी है और टीवी सैमसंग का है, दैट इटसेल्फ कैन गिव मी अ हिंट कि यार मैं कॉल करता हूँ, किस तरह की जिंदगी है, कैसा है। नहीं, मैं कॉल करूँगा कि मैं सैमसंग से बोल रहा हूँ सर, और आप तो लॉयल कस्टमर हैं सैमसंग के, आपके यहाँ तो सैमसंग के प्रोडक्ट हैं। हाँ है, लॉटरी लगी सर। खेल कहीं से भी शुरू हो सकता है। सबसे ज़्यादा कौन लोग ट्रैप होते हैं? मिडिल एज्ड, बूढ़े लोग, जवान लोग? यार सबसे ज़्यादा का केस नहीं है यहाँ पर। यदि आप नुकसान इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली नुकसान बात कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा होगा। वो ऑफ कोर्स सीनियर सिटीजन के पास ज़्यादा है क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई निकलती। सो उस तरीके से देखा जाए तो जो संख्या बल है वो उधर ज़्यादा होगा, लेकिन अदरवाइज सबको टारगेट किया जा रहा है। जो आपके नाम पे भी लोग लुट रहे हैं उनका लॉस 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख में होगा।
इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पे लोग लूट रहे हैं, उसमें 50 लाख से 2 करोड़ होगा। सीनियर सिटीजन जो मैं बोल रहा हूँ बात पर, डिजिटल अरेस्ट या उस तरह जिंदगी के, भर का। वो तो अभी 26 करोड़, 23 करोड़, 93 करोड़ ऐसे नुकसान हो रहे हैं। व्हाट्सएप हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे पहला सवाल तो यही कि जो कॉन्वर्सेशन हमारी होती है जिसमें इनक्रिप्टेड लिख कर आता है, क्या वो वाकई में 2 लोगों की चर्चा है या उसे आप फ़ोन हैक करके पढ़ सकते हो? जब व्हाट्सएप कहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इनक्रिप्ट होगा और वहाँ डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। पर यदि आपका एंड पॉइंट कंप्रोमाइज है, आपका डिवाइस, तो वो निकल सकता है। मैं आपके डिवाइस से ही या तो स्क्रीन शेयरिंग करके या स्क्रीन शॉट निकाल के या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो डेटा निकलता है। 2 में से एक भी एंड पॉइंट कंप्रोमाइज है, जिससे आप बात कर रहे हो वो या आप, तो भी रिस्क दोनों को उतनी है। व्हाट्सएप ने अभी एक फीचर डाला एआई का, उसमें ये कहा उन्होंने कि भाई आपके ग्रुप में जो चैट हो रही हैं उसकी समरी निकाल के दे सकता हूँ, आपका ऑटो रिस्पॉन्स भी कर सकता हूँ, बहुत सारे उसमें फीचर डाल दिए गए। तो एआई तो पढ़ रहा है ना, पढ़ेगा नहीं तो समरी कैसे निकाल देगा? तो एआई कौन सा है? एआई बीच में है या बाहर है? कैसे मानते हैं इसको आप? बट ग्रुप चैट तो इनक्रिप्टेड नहीं होती ना। चैट तो है ना आपकी, चैट पढ़ रहा है ना वो आपके बारे में, आपके पर्सनल चैट की भी रिस्पॉन्सेज वगैरह सेट कर सकता है वो, तो उधर भी एक्सेस दे रखा है आपने। यदि आप दे देंगे तो ज़रूर होगा। माय पॉइंट इज कि एक एजेंट यदि बीच में आ गया और वो पढ़ रहा है, तो वो पीयर टू पीयर वाले प्रोसेस से थोड़ा सा तो अलग हो गया। पीयर टू पीयर में तो 2 ही थे ना, तीसरा तो कोई पढ़ ही नहीं रहा था ना। अभी एक एजेंट है जिसने एक्शन लेना है, एक एजेंटिक एआई है वहाँ पर जिसने एक्शन लेना है, उसको तो आप दोगे ना वो डेटा, तभी तो ले पाएगा। अब जैसे वन टाइम व्यू फोटो आती है, वो प्राइवेट फोटोज के लिए होता है कि जो फोटो जो आप एक ही बार दिखाना चाहते हैं, आप दोबारा नहीं चाहते दिखाना, क्या वो आप व्यू कर सकते हो बाद में? नहीं, नॉर्मली तो नहीं। यदि वो डिलीट हो गया, वो टेम्परेरी मेमोरी के थ्रू फ्लश हो जाती है। बट जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया दिखाते रहते हैं कि वो फाइल में जाके निकाल लेते हैं वन टाइम व्यू, इज इट पॉसिबल? देखिए, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई जाती हैं कि आप यहाँ नंबर डालिए, सामने वाले का कॉल डेटा रिकॉर्ड दे देंगे। वो सब ट्रैप है, वो आपको हैक करने के तरीके, क्योंकि आप उस प्रोसेस में आगे जाके कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो अपने फ़ोन में, और जो इंस्टॉल करते हो वो वायरस होता है। एक सवाल नए बच्चों को लेके, नए बच्चे जो होते हैं आजकल रोमांस फ़ोन पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सारा रोमांस फ़ोन पे है, वीडियो कॉल कर ली, उसी माशकी चल रही है। एक ख़तरा है कि आपका पार्टनर रिकॉर्ड कर दे आपके जो न्यूड फोटोज़ या बाकी वीडियोज़ आते हैं। बट अगर हम ये मान लें कि कोई 2 लोग जो वीडियो कॉल पे रोमांस कर रहे हैं, क्या वो कोई और भी व्यू कर सकता है? या अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं मैं, फ़ोन कॉल पर 2 लोगों का वीडियो कॉल पर रोमांस करना क्या सेफ है या वो डेटा लीक हो सकता है? मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स खुद आए कि साहब इनके इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड हुए, वो वीडियो कॉल पे ही रोमांस हो रहा था, एक पार्टी ने रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद जब वो ब्रेकअप होता है या जो भी सिचुएशन होती है वो लीक हो गया। दूसरी पार्टी करे कि साहब मैंने तो नहीं किया है। अब वो अलग अलग सिचुएशन से लीक होता है। वो हो सकता है कि फ़ोन का एक्सेस रूम में पार्टनर के पास तो लीक हो गया, हो सकता है इसी ने भी किया हो, क्योंकि कई बार इसका चेहरा ब्लर दिख रहा है पर उसका दिख रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस आई हैं मेरे पास।